दोस्तों रंगासियार एनर्जी का दूसरा बड़ा कंपोनेंट है सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर आपको रंगासियार वर्ड से प्रॉब्लम है तो आप उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर लो। आप उसको मेन कैरेक्टर एनर्जी कह दो, आप उसको ऑरा फार्मिंग कह दो, आप उसको इंडिविजुअल अथॉरिटी कह दो, आप उसको पर्सनल करिश्मा कह दो, और कोई भी नाम आप उसको दे दो। उसके नीचे का जो आइडिया है वो ये है कि एक व्यक्ति का ऑरा या अथॉरिटी इतनी पावरफुल है कि उससे ज़्यादा कैपेबल लोग, उससे ज़्यादा पावरफुल लोग, उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग उसकी अथॉरिटी को मानते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसको रास्ता देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एस्थेटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस के किसी और ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। और सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? सर्टेनिटी का मतलब है 0% हेजिटेशन। और परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस का मतलब वो सब कुछ जो आप अपनी ऑडियंस के सामने करते हैं। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस वो लोग हैं जिनके सामने मैं चाहता हूं कि मैं ये इस तरह की अथॉरिटी या इस तरह का ऑरा बिल्ड कर सकूं। ओके, तो ऑडियंस के सामने जितना भी परफॉर्मेंस होना है वो 100% सर्टेन होना चाहिए। 100% सर्टेन का मतलब है 0% हेजिटेशन होना चाहिए। आपने बहुत सारे गाने बॉलीवुड में देखे होंगे जिसमें जो मेन एक्टर है जिसके ऊपर वो गाना फिल्माया गया है वो डांस करने में, आर्ट में उतना ज़्यादा एकॉम्प्लिश्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाने बड़े पॉपुलर हैं। इस तरह के गाना खोजने के लिए आप जो एकॉम्प्लिश डांसर्स हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ वगैरह, उनके गाने आप एक साइड को हटा दीजिए। आप किसी ऐसे एक्टर का गाना पकड़िए जो डांस की कला में बहुत माहिर नहीं है, लेकिन वो गाना और वो डांस बड़ा सुपरहिट और बड़ा पॉपुलर है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि बंदे ने भले ही हाथ ऑकवर्डली दाएं बाएं फेंक रहा है, पैर कहीं जा रहे हैं और बाकी का बॉडी कहीं और जा रहा है, लेकिन बंदे के परफॉर्मेंस में सर्टेनिटी आपको 100% दिखेगी, हेजिटेशन कहीं नहीं दिखाई देगा। आप अमिताभ बच्चन के बहुत सारे गाने पकड़ लीजिए, आप सनी पाजी के बहुत सारे गाने पकड़ लीजिए, आप इवन सलमान खान के बहुत सारे डांस जो हिट डांसेस हैं वो पकड़ लो, आप इवन अक्षय कुमार के आप बहुत सारे हिट डांसेस पकड़ लो। आप ऑब्वियसली अक्षय कुमार को यू वुड नॉट पुट हिम इन द सेम कैटेगरी एज ऋतिक रोशन व्हेन इट कम्स टू डांसिंग। बट जो परफॉर्मेंस है, और ख़ास तौर से अगर गाना सुपर हिट हुआ है, तो एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी कि परफॉर्मेंस में 100% सर्टेनिटी होगी, हेजिटेशन 0% होगा। वो जो 100% की सर्टेनिटी होती है वो काफ़ी कुछ नॉन वर्बली कह जाती है। और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे हुआ करीब 3-4 साल पहले। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आर्मी के एक म्यूज़िकल प्रोग्राम में मैंने अटेंड किया, और वो ऑर्गेनाइज़ कराया था एक हमारे मित्र थे कर्नल साहब। उन्होंने J&K में वो पोस्टेड थे, थोड़ा मिलिटेंट एरिया था, और वहाँ पे वो आर्मी के सोशल कल्चरल इनिशिएटिव्स की तरह उस प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो वो बहुत समय के बाद उस जगह पे पहली बार कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था, तो उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, लोग बड़ा अच्छा फील करके जाएँ। अब एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जिस समय वो डांस का प्रोग्राम होना था, डीजे ने गाना वाना बजाना चालू किया और ये था कि भाई लोग डांस करने लग जाएंगे, सारे लोग हेजिटेट कर रहे थे। उनकी यूनिट के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सिविल के वॉलंटियर्स थे जिनके साथ में वो लोग काम कर रहे थे, और कुछ गेस्ट्स आए हुए थे जो ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे। अब म्यूज़िक चल रहा है, प्रेस भी आया हुआ है, और चाहते हैं कि इवेंट सक्सेसफुल हो। इवेंट सक्सेसफुल कैसे होगा? लोगों को मज़ा आना चाहिए, तब इवेंट सक्सेसफुल होगा। डांस करने का हर रीज़न है, लेकिन लोग हेजिटेट कर रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि कर्नल साहब जो लॉजिस्टिक्स में भी उलझे हुए थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि यार लोग जो हैं वो थोड़ा एनर्जी में पिछड़ रहे हैं। अचानक वो स्टेज से उन्होंने जंप किया नीचे, और जिस एनर्जी के साथ डांस किया, 2-3 मिनट उन्होंने डांस किया भयंकर एनर्जी के साथ, और सारी की सारी भीड़ उनके साथ डांस करने में जुट गई। मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। मतलब फिज़िकली लीडरशिप को दिखाने का पहला एग्जाम्पल था जो मैंने देखा था। मैं तो इंजीनियर, MBA, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड से आता हूँ, तो
और इतना लंबा जब आप इस करियर में रहते हो, 20-25 साल आपने बिताए रहते हैं, तो आपने ऑब्वियसली लीडरशिप सिचुएशंस हैंडल की होती हैं। लेकिन बिजनेस में लीडरशिप या जो लोगों की टीम को लीड करके जो आपके बिजनेस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस तरफ ले जाना, इस पर्टिकुलर चीज़ से बिल्कुल अलग इसलिए था क्योंकि मेरे साइड वाली लीडरशिप में फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप नहीं आता। आपको फिजिकली ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ भैया देखो दिस गाई इज़ अ लीडर। आप अपनी स्किल से, आप अपने नॉलेज से, आप अपने इंडस्ट्री की समझ से और तरीक़ों से आप जो है अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। यहाँ पे उनको फिजिकली वो चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत थी। 2-3 मिनट का उन्होंने डांस किया, 0% हेजिटेशन, 100% सर्टेनिटी, और उस 3 मिनट का इतना भयंकर इम्पैक्ट हुआ कि भाई सारे लोग, और जिनमें से आधे लोग उनको जानते नहीं थे, पर्सनली नहीं जानते थे, सिर्फ ये जानते थे कि हाँ भाई ये कर्नल साहब हैं, और काफ़ी सारे लोग बाहर से आए थे, बट सारे लोग ही हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि सारे ही स्ट्रेंजर्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि दोस्तों का ग्रुप है। 3 मिनट के परफॉर्मेंस ने उस इवेंट का माहौल बदल दिया। सर्टेनिटी ये है, 0% हेजिटेशन, 100% सर्टेनिटी। आप कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने ऑथेंटिसिटी के साथ, कितनी श्योरिटी के साथ कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो अगर आप पर्सनल अथॉरिटी के स्पेस में खेलना चाहते हैं तो फिर उस समय, और ख़ास तौर से तब जब आप अपनी ऑडियंस के सामने हैं, उस समय आपके दिमाग में संशय नहीं हो सकता। एक्टर्स का एग्जांपल हमने लिया, हमने ये अपने मित्र कर्नल साहब का एग्जांपल लिया। आप पॉलिटिशियंस को देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन आप पकड़ लीजिए, अकॉम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन, जिस समय वो भाषण दे रहे होते हैं, परफॉर्मेंस ही दे रहे होते हैं, कभी वो गुस्सा की एक्टिंग कर रहे होंगे कि भाई फलां लोगों ने बड़ा बुरा किया या बड़ा अत्याचार किया और हम उनको सफल नहीं होने देंगे। वो परफॉर्मेंस में ऑथेंटिसिटी देखिए, बंदा पूरी तरह से वाहियात बात कर रहा होगा, लेकिन 100% श्योरिटी, 0% हेजिटेशन। या जब पॉलिटिशियन आपकी सिंपथी के लिए खेल रहा होगा, जब वो रोने की एक्टिंग कर रहा होगा, या जब वो अपील टू पिटी करने की कोशिश कर रहा है, उस समय आप देखिए, आपको पता है, उसको भी पता है कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये मतलब क्या ड्रामे कर रहे हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगा वो 100% श्योरिटी, 100% सर्टेनिटी के साथ होगा। और ये चीज़ आपको अक्रॉस द बोर्ड सारे पॉलिटिशियंस में मिलेगी। कोई किसी पर्टिकुलर इमोशन को ज़्यादा कैश कराने की कोशिश करेगा, कोई किसी दूसरे को, बट सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप इनफैक्ट उस तरह के पार्टी स्पोक्स पर्सन्स को देखिए जो बिल्कुल वाहियात बात करते हैं, जिनके सारे स्टेटमेंट्स के मीम्स बनते हैं, उनको भी जब आप देखेंगे तो वो भी जो वाहियात बात कर रहे हैं वो भी पूरी सर्टेनिटी के साथ करेंगे। हेजिटेशन 0% होगा। मुझे पता है मैं बिल्कुल बेकार की बात कह रहा हूँ, लेकिन हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, सर्टेनिटी 100% है। और ये सर्टेनिटी बड़ी ज़रूरी है। ये बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाती है। अब क्या कम्युनिकेट कर जाती है वो शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सर्टेनिटी ज़रूरी है अगर आप पर्सनल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, और ये सर्टेनिटी एक क्रिटिकल इंटीग्रल कंपोनेंट है। हेजिटेशन के साथ आपको पर्सनल अथॉरिटी बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए